So we will study about anti-defection law. Anti-defection law. So anti-defection law comes under Schedule 10 of the Constitution of India. It was inserted through 52nd Constitutional Amendment Act. सो इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाया गया. सो वी विल स्टडी, हम लोग जानेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस किस पे अप्लाई होता है. तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये दोनों लोग के लिए होता है, पार्लियामेंट में और उसके साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर पे भी. सो विल स्टडी अबाउट पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्लियामेंट में के 3 कंपोनेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. तो किसी भी मेंबर पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा. इन लोकसभा में ये डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा. किसी भी मेंबर पे, राज्यसभा के मेंबर पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा, ये डिसाइड करते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. और हम लोग को पता है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. सो कौन कौन से मेंबर के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, 3 कंडीशन, MNI. M मीन्स मेंबर ऑफ द पार्टी. कोई भी मेंबर, आप किसी भी पार्टी का जो मेंबर है वो अगर पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ करके लगाया जा सकता है. N फॉर नॉमिनेटेड मेंबर. नॉमिनेटेड मे बी इन लोकसभा, मे बी इन राज्यसभा ऑफ द सेंट्रल यूनियन पार्लियामेंट, और इट मे बी स्टेट लेजिस्लेचर. तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर विदिन 6 मंथ अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा. लेकिन अगर आफ्टर 6 मंथ्स ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा. और I फॉर इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट पार्टी. इंडिपेंडेंट मेंबर और पॉलिटिशियन, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस अगर उसने वो अगर सेलेक्ट हो गए, वो अगर इलेक्ट हो गए एज ए MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA इन स्टेट लेजिस्लेचर, और वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी नई पार्टी को, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा. सो विल समराइज. एंटी डिफेक्शन लॉ कम्स अंडर शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट वाज इंसर्टेड थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको लाया गया. पार्लियामेंट के लिए भी ये है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी है. पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. इन लोकसभा एंटी डिफेक्शन लॉ इज को डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा. इन राज्यसभा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. कंडीशन क्या है? MNI, M फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्टी. अगर कोई भी मेंबर्स ऑफ द पार्टी वो पार्टी के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते या फिर ज्वाइन कर लेते हैं अनदर पार्टी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा. N फॉर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और फॉर यूनियन पार्लियामेंट, वेदर इट लोकसभा और राज्यसभा, इफ दे आर ज्वाइनिंग विद इन 6 मंथ अनदर पार्टी, एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा. अगर आफ्टर 6 मंथ वो ज्वाइन कर रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा.
आई फॉर इंडिपेंडेंट मेंबर, यानी इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी, वो अगर पार्टी ज्वाइन कर लेते, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा. दिस 3 आर कंडीशंस.